Hello, here we start our Bryophyta. Bryophyta, most terrestrial plant which depend on external water for fertilization. ये ब्रायोफाइटा वो प्लांट बॉडीज हैं, उस प्रकार के प्लांट्स हैं जिन्हें की एक्सटर्नल वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, और अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है. सो हैंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट. जिस प्रकार से एम्फीबियंस में, फ्रॉग में आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए उनको जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है. इसके लिए इन प्लांट्स को भी एम्फीबियन प्लांट्स कहा गया, क्योंकि ये जो है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन होते हैं. सो they grow in shady and moist places such as moist wall, damp rock, moist soil and decaying logs. ये कहीं भी ऐसे जहाँ नमी वाला स्थान है, ज्यादा इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, थोड़े से नमी वाले स्थान पर ये उगाते हैं. कहीं भी शेडी मॉइस्ट प्लेस है, कहीं टूटी फूटी रॉक है, चट्टाने हैं, वहां पर ये उगाते हैं. दे शो थैलॉइड प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये अपनी बॉडी को थायलॉइड, एक गद्दे नुमा संरचना जैसी आकार, आकृति, प्रकृति अपनी बॉडी को देते हैं, और ये डिफरेंशिएट नहीं होते रूट, स्टेम और लीव्स में. सो इन ब्रायोफाइट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट. इनके अंदर ट्रू रूट्स यानी जो सही में जिन्हें कहा जाए कि ये रूट है, राइजोड जरूर इनमें पाए जाते हैं. राइजोइड्स, ये राइजोइड्स आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, राइजोइड्स आर आल्सो प्रेजेंट बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट. So rhizoids are unicellular in liverworts while multicellular in mosses. Mosses के अंदर ही multicellular rhizoids पाए जाएंगे. Rhizoids यानी रूट जैसा नहीं होता, लेकिन पतली पतली तंतुनुमा संरचना होती है, जिसे हम rhizoids कह सकते हैं. They absorb water and mineral and also help in fixation of thallus to the substratum. Substratum means सतह पर थैलस को बनाए रखने में, फिक्सेशन के लिए ये मदद करते हैं rhizoids. ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि स्पोरेंजियम में अपने स्पोर्स को, एन फॉर्म में इनके स्पोर्स होते हैं, मियोसिस की घटना के साथ, मियोसिस के द्वारा ये जो है प्रोटीनिमा नामक संरचना का निर्माण करते हैं. प्रोटीनिमा लीफी गैमेटोफाइट होते हैं. ये जो है नया गैमेटोफाइट प्लांट बना लेते हैं, और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट इनके अलग अलग होते हैं. एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, इनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, और ये मेल और फीमेल पार्ट आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम मिलकर, एग और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से एक नया गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं. इसमें ब्रायोफाइट्स, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. It produce gametes, hence is called a gametophyte. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड होती है, और जो गैमेट होते हैं, गैमेट बनते हैं, और इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहा जाता है. द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम. दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स. जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वह एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रीजॉइड्स को, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो आर्किगोनियम कहलाते हैं, और फ्लावर शेप्ड प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग. और द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर. जैसे कि हमने कहा, दे आर आल्सो एम्फीबियन प्लांट. लाइक एम्फीबियंस, दे एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर where they come in contact with archegonium. एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनियम ऐसी फीमेल और मेल पार्ट बॉडी होती है जो कि वाटर के अंदर जाकर कांटेक्ट में आते हैं, और द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और फ्यूज, एंथ्रोजॉइड फ्यूज होकर एग बनाते हैं, और एग जाइगोट में बदल जाता है. द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट ग्रीन हैप्लॉइड एंड इंडिपेंडेंट फेस. और गैमेटोफाइट एक डोमिनेंट और ग्रीन हैप्लॉइड प्रकार की संरचना होती है. यदि हम स्पोरोफाइट देखें, the zygote produce a multicellular body called a sporophyte.
एक प्लांट बॉडी को दो भागों में हम बांट सकते हैं, गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। द zygote produce a multicellular body called a sporophyte। एक मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म है The zygote produce a multicellular body called sporophyte, or sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it। Sporophyte जो बॉडी है वो नॉट फ्री लिविंग है बट फोटोसिंथेटिक होती है और नरिशमेंट जो है प्रोवाइड कराती है पूरी प्लांट बॉडी को। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक अंडरगो रिडक्शन डिवीजन म्योसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। कहीं कहीं म्योसिस की प्रक्रिया के द्वारा कुछ सेल के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। दोज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं प्रोड्यूस के लिए, और गैमेटोफाइट इस प्रकार से बनता है। Thus the sporophyte is diploid, recessive and partially depend on gametophyte। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, रिसेसिव होता है और पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। एक प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के साथ में मिलकर एक प्लांट बॉडी का ब्रायोफाइट अपने जीवन का इस प्रकार से संपूर्ण यापन करते हैं। पूरा जीवन जो लाइफ साइकिल है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट से मिलकर उनकी कंप्लीट होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स क्यों जरूरी हैं? Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। कुछ mosses जो हैं फूड प्रोवाइड करवाते हैं। Species of Spehagnum, a moss provide peat that have long been used as fuel। कुछ moss जो हैं इस प्रकार का फ्यूल भी प्रोवाइड करवाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कुछ लिविंग मटेरियल को भी ट्रांसशिपमेंट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में इनके अंदर होल्ड वाटर कैपेसिटी होती है, इसलिए इन्हें पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज ये कहीं कहीं होते हैं। मोजेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज, और मोजेस ऐसे लाइकेंस कहलाए जो सबसे पहली बार कॉलोनी बनाकर रहे या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। रॉक एंड हेंस आर ऑफ ए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट्स सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये कुछ प्रकार के मॉसेस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी यूज आए। ये डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को और इस प्रकार से एक सुटेबल सबस्ट्रेट बनाते हैं हायर प्लांट की ग्रो के लिए। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और कुछ मॉसेस डेंस पार्ट में मिट्टी की उपजाऊ जमीन में मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं, जिससे कि प्रिवेंट करते हैं ये सॉइल इरोजन को, जमीन को बहकर उपजाऊ मिट्टी के बहकर चले जाने को ये रोकते हैं। ब्रायोफाइटा आर 3 टाइप, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस ये कहलाए। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थायलॉइड। जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट की वो थायलॉइड होती है, यानी गद्दे नुमा संरचना होती है। एग्जाम्पल मर्केंशिया। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। डोर्सीवेंट्रल यानी दोनों तरफ से एक जैसी होती है और क्लोजली सबस्ट्रेट यानी समतल सतह पर चिपकी हुई रहती है। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और अपने अपेंडेजेस के साथ में वो रोज में एक लंबी सी डंडी नुमा संरचना बनाते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आर्किगोनियोपोर और जेमा कप्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोसेस में होता है, लिवरवर्ट्स में होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी एक बॉडी 2 भागों में फ्रैगमेंट कर कट कर चली जाती है, अलग हो जाती है, टूट कर अलग हो जाती है,
और नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देती है। एक बॉडी से दूसरे नए प्लांट बॉडी के निर्माण को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। Gemme are green multicellular asexual buds which develop into small receptacle called gemma cups. इस प्रकार के ये जेमा कप्स बॉडी के अंदर बनते हैं, locate on the thalli. The gemma become detached from the parent body and germinate form new individual. और ये जेमा कप्स बाहर निकल आते हैं, डिटैच हो जाते हैं पेरेंट्स बॉडी से और फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और नए इंडिविजुअल का निर्माण ये कर लेते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Male and female sex organ are produced either on the same or different thalli. Sex organ male और female अगर उपस्थित हैं प्लांट के अंदर तो the sporophyte is different into foot, seta and capsule. जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट होता है यहाँ पर फूट, सीटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। और जो मियोसिस की घटना के बाद, म्यूसिस की प्रोसेस के बाद स्पोर्स जो हैं कैप्सूल में फॉर्मेशन हो जाता है। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को ये निर्माण करते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेते हैं। द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट टू स्टेज। एक गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस पाई जाती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटीनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम ए स्पोर। स्पोर से डायरेक्ट स्टेज जो डेवलप होता है स्पोर, उसे हम कहेंगे प्रोटीनिमा स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा इज लेटरल बड। पहले बनता है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा की सेकेंड स्टेज में एक लीफी स्टेज आएगी और वो बाद में लेटरल बर्ड में परिवर्तित होगी, बाद में कलिका नुमा संरचना में बदल जाएगी। स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं इसमें। They are attached to the soil though multicellular and branched rhizoid. This stage bear the sex organ. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding. Vegetative reproduction भी mosses में होता है fragmentation और budding के द्वारा। Sexual reproduction in sex organ, Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develop into sporophyte consisting of foot, seta and capsule. Sexual reproduction के समय हमने पहले भी पढ़ा जैसे कि सेक्स ऑर्गन्स दो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट। और एक स्पोरोफाइट में हम अगर अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करें तो उसे हम कंसिस्ट कर सकते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल में।